गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कक्षा में कल हम बड़े भाई साहब पाठ में अंतिम भाग में लेखक जी के बड़े भाई क्या समझाते हैं। लेखक जी के बड़े भाई अंतिम भाग में अपने भाई से यह कहते हैं कि तुझे चिढ़ाना या डांटना मुझे भी अच्छा नहीं लगे, ठीक है। मुझे भी कनकव्य में भाग लेना बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब पतंग उड़ाने का वह खेल मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी उसमें भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुझसे बड़ा हूँ, खुद मैं उसमें भाग लिए तो वह गलत हो जाता है। तो इसलिए तेरी रक्षा करना और तुझे ठीक रास्ते पर चलाने के लिए कोशिश करना यह मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरह कहकर अपने भाई को बड़े भाई समझाते हैं और अंत में लेखक जी भी अपने बड़े भाई के बात समझ लेते हैं और बड़े भाई के जो बात है लेखक जी के मन पर बहुत असर डाल दी, प्रभाव डाल दी, तो उसका मन भी परिवर्तन हुआ। अंत में दोनों गले लगाकर फिर वहां से अपने हॉस्टल की ओर भाग गए। तो इस तरह कल हम उस पाठ का अंतिम भाग पर चर्चा किए थे और कल वह पाठ समाप्त हो गया था। बच्चों, आज हम पाठ के पीछे प्रश्न है, ठीक है। वो प्रश्नों का उत्तर आप लिखना पड़ता है। जो प्रश्न है सभी आप ही पाठ आप सुने हैं आप, तो इसलिए वो प्रश्नों का उत्तर आप ही लिखना है। मैं सिर्फ उस पाठ के पीछे जो व्याकरण भाग है भाषाभ्यास में, कहाँ से भाषा अध्ययन, ठीक है। तो व्याकरण भाग है, सिर्फ मैं व्याकरण भाग पर चर्चा करता हूँ। पाठ के जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर आप ही लिखना है, ठीक है। तो पहले से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए, ठीक है। प्रश्न पढ़ो तो उसका उत्तर ढूंढो, आप ही लिखना है। दूसरा, लिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 या 30 शब्दों में लिखिए। दूसरा और तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 या 60 शब्दों में लिखिए। वो में 7 प्रश्न है, आप लिखना है। और निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये मत लिखो। और आगे भाषा अध्ययन, भाषा अध्ययन में देख लो क्या हुआ है, भाग है, मैं चर्चा करता हूँ। भाषा अध्ययन, इसमें पहला क्या है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब समानार्थक है, वर्ड मीनिंग बोलते हैं ना, उसी तरह पहला शब्द उन्होंने दिए है नसीहत। कौन सा है पहला? नसीहत। नसीहत पहला शब्द है, तो इसका 2 अर्थ लिखना है। क्या होता है नसीहत का? पाठ में शब्द आया है, आप देखना है, फिर भी मैं इसका 2 अर्थ लिखता हूं। पहला सलाह, सलाह, और एक दूसरा मशविरा। सलाह और एक दूसरा मशविरा। दूसरा शब्द है रोष। दूसरा कौन सा है? रोष है। तो 2 पर्यायवाची शब्द, क्रोध और एक गुस्सा। पहला क्रोध और दूसरा गुस्सा। तीसरा शब्द है आजादी। आजादी तो स्वतंत्र और एक स्वाधीनता। स्वतंत्र और एक स्वाधीनता। और चौथा शब्द कौन सा है? राजा। राजा
इसका दो पर्यायवाची शब्द नृप और एक नरेश। ताज्जुब, ताज्जुब इसके दो पर्यायवाची शब्द, पहला आश्चर्य और दूसरा चकित। चकित मतलब आश्चर्य। इस तरह क्या है, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द। पहला शब्द कौन सा है, नसीहत, रोष, और तीसरा आजादी, चौथा राजा और पांचवा ताज्जुब। ये क्या है, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द इधर है, आप ठीक से सुनकर लिखना पड़ता है। तो अब मैं यह निकालता हूँ। दूसरा क्या है, पाठ में बहुत सारे मुहावरे शब्द आए हैं। मुहावरे शब्द, उसमें उन्होंने क्या किए, कुछ मुहावरे शब्दों को इधर दिए हैं। आप क्या करना है, उन मुहावरे शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। हाँ, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मुहावरे का अर्थ लिखता हूँ, आप वाक्य में प्रयोग करना है। सिर पर नंगी तलवार लटकना, पहला कौन सा मुहावरे, सिर पर नंगी तलवार लटकना। तो अर्थ यह होता है कि साक्षात मौत दिखाई देना, साक्षात मौत दिखाई देना। साक्षात मौत दिखाई देना। और दूसरा मुहावरे, आड़े हाथों लेना। ये सभी शब्द या मुहावरे पाठ में, आप पाठ सुनते समय ये सभी शब्द आए हैं। आड़े हाथों लेना, तो इसका अर्थ होता है कि कठोर व्यवहार करना, कठोर व्यवहार करना। मैं सिर्फ अर्थ लिख रहा हूं, तो आप उसको एक वाक्य में प्रयोग करना है। यूज द सेंटेंस। और तीसरा, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना। योग्यता न होने पर भी, योग्यता न होने पर भी मूल्यवान वस्तु मिल जाए, मूल्यवान वस्तु मिल जाए। और चौथा, लोहे के छने चबाने, लोहे के छने चबाने। बहुत मुश्किलों का सामना करना, बहुत मुश्किलों का सामना करना, बहुत मुश्किलों का
सामना कर। पहला मैं निकलता हूं इधर, तो न दांतों पसीना आना, दांतों पसीना आना, दांतों पसीना आना, बहुत परेशानी में पड़ना। बहुत परेशानी में पड़ना। और अंत में छठवा गहरा गहरा, गहरा गहरा मृत्यु गहरा। तो इस मुहावरे का अर्थ है बेवकूफ या अत्यंत साधारण व्यक्ति, बेवकूफ या अत्यंत साधारण व्यक्ति। इस तरह में छह मुहावरे हैं। उन मुहावरे का अर्थ भी आप इधर देख लिए हैं। आप क्या करना है, अर्थ के साथ साथ हर एक मुहावरे को एक एक वाक्य में आप प्रयोग करना है। यहाँ तक ये मुहावरे हैं। और आगे निम्नलिखित तत्सम तद्भव देशी आगत शब्दों को दिए गए उदाहरणों के आधार पर छांट कर लिखिए। उन्होंने क्या कर रहे हैं, उधर कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को हम क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। तत्सम तद्भव और देशी और तत्सम तद्भव देशी आगत शब्दों को दिए गए उदाहरणों के साथ छांट कर लिखिए। मतलब अलग अलग करके लिखना है। उधर एक क्या करना है, हमें भाग करना है। तत्सम पहला और तद्भव, तत्सम तद्भव और एक देशज और अंत में आगत। तो इस तरह चार भाग करके उधर शब्द दिए हैं, उन शब्दों को हम क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। पहला कौन सा है, आधिपत्य, नहीं ऊपर है, तालीम है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहला तत्सम जो शब्द है उसको ढूंढ कर अलग करके लिखता हूँ। तत्सम शब्द पहला कौन सा है, चेष्टा, चेष्टा। और उसी तरह सुक्तिबान, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है। उसी तरह अधिपत्य, और पन्ना, प्रातः काल, नेक्स्ट है विद्वान, और निपुण, और एक निपुण, और अंत में और एक है अवहेलना, ऊपर लिखना है। अवहेलना, ये क्या है, सभी तत्सम शब्द है सभी।
नेक्स्ट है तद्भव शब्द। बच्चों सभी शब्दों में तद्भव शब्द सिर्फ एक ही है, कौन सा? आंख फोड़। ये क्या है? तद्भव है। और देशज शब्द कौन कौन से हैं? देखो ढूंढ के लिखना है इधर। जानलेवा, जानलेवा, और उसी तरह है गुड़कियां, गुड़कियां, और मेला तमाशा, मेला तमाशा, आगे फटकार, फटकार, भाई साहब, ये सभी क्या है? देशज शब्द है। और अब जो क्या बाकी है वो सभी शब्द क्या है? आगत शब्द। कौन कौन से हैं? तालीम, नेक्स्ट है जल्दबाजी, पुख्ता, पुख्ता, नेक्स्ट है हाशिया, जमात, हर्फ, आगे कौन कौन से शब्द बचे हैं? वे सभी मसलन, स्पेशल, स्कीम, स्कीम, और टाइम टेबल। टाइम टेबल ये सभी क्या है? आगत शब्द है। और अंत में बच्चों सकर्मक क्रिया। क्रिया ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा है? सकर्मक क्रिया, और दूसरा अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है, मतलब वाक्य में जिन वाक्यों में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहती है, सॉरी कहते हैं। तो उसमें कुछ वाक्य दिए हैं उन्होंने, ठीक है? अकर्मक सकर्मक क्रिया के बारे में आप जानते हो। तो इसमें आप कुछ वाक्य दिए हैं, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, उसके आगे आप लिखना है। पहला कौन सा है? उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने वही पकड़ लिया। ऐसा हो तो ये क्या होता था? अकर्मक क्रिया। तो इसलिए इस कर्म में कर्म है, इसलिए इसके लिए उदाहरण है पहला सकर्मक क्रिया। सकर्मक जिन वाक्यों में कर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा, फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, फिर चोरों सा जीवन कटने लगा। तो इसमें बच्चों कर्म नहीं है, इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है, अकर्मक क्रिया। और तीसरा, शैतान का हाल भी पड़ा ही हो, ये सकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण। क्योंकि तो इस वाक्य में क्या है? कर्म है। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा, सही है, ये भी सकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण। सकर्मक और अकर्मक ये दो क्रिया के भेद है। नेक्स्ट, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। समय की पाबंदी पर मतलब समय का महत्व, ठीक है? ये तो क्या है? कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। आगे, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, वाक्य पूर्ण नहीं है। मतलब सकर्मक क्रिया हो तो क्या है? वाक्य पूर्ण रहता है, मतलब वाक्य में कर्म हो तो वाक्य पूर्ण रहता है, इसलिए इसमें कर्म नहीं है, वाक्य अपूर्ण है। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, किसके पीछे? ऐसा प्रश्न भी उठ सकता है,
इसलिए इसमें कर्म नहीं है, यह अकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। तो इसी तरह तो आगे के क्या है, ये सभी सकर्मक और अकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। ईक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए, ईक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। जो शब्द दिए हैं उसका ईक प्रत्यय लगाना। विचार, विचार ईक प्रत्यय, विचार वैचारिक, विचार वैचारिक। नेक्स्ट इतिहास है, इतिहास ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। नेक्स्ट संसार, संसारिक। दिन दैनिक, नीति नैतिक। नेक्स्ट प्रयोग प्रायोगिक। नेक्स्ट अधिकार, अधिकार अधिकारिक, अधिकारिक। इस तरह ये सभी क्या है, ई का प्रत्यय लगाकर नया शब्द इधर मैं लिखा हूं। ये पूरा क्या है, उस पाठ में बड़े भाई साहब पाठ में व्याकरण भाग है। अब वो व्याकरण भाग का पूरा इधर चर्चा हुआ है, आप भी सुने हैं बच्चे। पाठ के पीछे जो प्रश्न है, प्रश्न पूरा आप क्या है पढ़कर, पाठ और एक बार पढ़कर उन प्रश्नों का उत्तर आप ही लिखना है। धन्यवाद बच्चों।